क्या लगता है सर, राजस्थान में राज बदलेगा कि रिवाज बदलेगा? नहीं मैडम, अब की बार जनता विकास पे वोट देंगे। स्पष्ट दिख रहा है कांग्रेस की सरकार बनेगी। अशोक गहलोत ने जो 5 साल में जो काम किया है, वैसे हम पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर से आते हैं, वहाँ पे ये कंडीशन है मैडम। मतलब लोग पानी के लिए तरसते थे, बिजली के लिए तरसते, वहाँ पे आज ये कंडीशन है कि मतलब हर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान में हमारा जिला है। छोटे छोटे गांव बन गए हैं, हर ग्रामीण में हर हर चीज पे विकास किया है। चाहे खेती किसानों के लिए देख लो, हर लोग आज खुश है और स्पष्ट दिख रहा है कांग्रेस की सरकार 140 से 150 सीटों से बनेगी। बीजेपी ने आज 25 सांसद खुद के खड़े कर दिए और पूरी की पूरी केंद्र की सरकार लग रखी है, फिर भी सरकार नहीं बनेगी। अब की बार स्पष्ट दिख रहा है जनता का रुझान, अब की बार लोग विकास पे वोट देंगे। विकास पे वोट देंगे, मुद्दा विकास रहेगा। बिल्कुल विकास मुद्दा रहेगा। 5 साल में क्या विकास हुआ अपने अपने राज्य का? मैडम, अपने राज्य का 5 साल में हर हम तो पश्चिमी राजस्थान से आते हैं, मैं वहाँ की बता रहा हूँ। वहाँ पे ग्रामीण इलाकों में हर चीज से आप देख लो, चाहे नहर विभाग में देख लो, नहर विभाग में पानी से लेके किसानों की खेती बाड़ी से लेके उनके क्लेम से लेके हर चीज में मैडम विकास हुआ है। हर चीज में विकास हुआ है। किसानों का कर्जा माफ हुआ है सर, राहुल गांधी ने कहा था। बिल्कुल बिल्कुल कर्जा माफ हुआ है। हमको घर बैठे बैंकों में कागज हमारे जमीनों के वापस लौटा दिए हैं। चलो 2024 में कौन आएगा? 2024 की बात कर लेते हैं, मोदी सरकार की बात कर लेते हैं। 2024 में सेंटर में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मैडम, वो तो अब देखो, जिस हिसाब से अब की बार केंद्र में चल रहा है उस हिसाब से अब की बार मोदी का सफाया हो जाएगा। कुछ नहीं, एक सी मतलब ये कंडीशन होगी स्पष्ट, केंद्र केंद्र में कांग्रेस सरकार बनेगी। 10 साल में कुछ भी काम नहीं हुए, 9 साल में कुछ भी काम नहीं हुए, आपको कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मोदी मोदी हुआ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ जातिवाद लेके चलते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। जातिवाद कैसे लेके चलते हैं? कांग्रेस सरकार भी कोई कहता है जातिवाद करते हैं, हिंदू मुस्लिम करती है, बीजेपी भी वही कर रही है, तो आप कैसे कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, कांग्रेस सरकार कभी जातिवाद नहीं किया है और नहीं किया है। और राजस्थान में गहलोत सरकार, मतलब इतने जिले आज तक किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अपन लोगों ने, आपने, हमने, किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि इतने जिले बनेंगे। राजस्थान में आज 53 जिले बने हैं। इंडिया गठबंधन के लिए क्या कहेंगे? राहुल गांधी पीएम उम्मीदवार हो सकते हैं कि नहीं? नहीं मैडम, वो तो आगे की अपना अपन राजस्थान लेवल की बता रहे हैं। स्पष्ट है कांग्रेस सरकार, जनता का स्पष्ट रुझान दिख रहा है इसमें। आप निसंकोच होके आप निश्चिंत है, कांग्रेस सरकार बनेगी। अशोक गहलोत सीएम बनेंगे, 150 सीट प्लस। माहौल क्या लग रहा है सर, राजस्थान में कौन आएगी? राजस्थान में ये है कि अभी पूर्ण बहुमत किसी का नहीं आएगा। राजस्थान में पूर्ण बहुमत किसी का नहीं आएगा, जोड़ तोड़ सरकार बनेगी। कांग्रेस भी नहीं आएगी, बीजेपी भी नहीं आएगी, क्या कहना चाहते हैं? हाँ, जोड़ तोड़ फिर सरकार कौन आएगा? बनेगी। फिर कौन आएगा? जोड़ तोड़ गठबंधन सरकार बनेगी और वो बनाएंगे जैसे बड़ी पार्टी जो भी होगी। भाई बड़ी पार्टी अगर कांग्रेस की उभर की आ गई, पहले बहुमत उसी को देते हैं कि भाई आप बना के दिखाओ। और जहां तक है कि कांग्रेस से अब की बार नहीं आ सकती है, लेकिन अगर बड़ी उभर की आ गई तो कांग्रेस क्यों नहीं आ सकती? रीजन बताइए, 5 साल में क्या नहीं हुआ? 5 साल में जब कांग्रेस सरकार ने जो भी अपना मुद्दा लिया, आज तक कुछ भी नहीं किया कांग्रेस ने। क्या नहीं किया, यही तो पूछ रही हूँ, क्या नहीं किया कांग्रेस? स्टार्टिंग में ये कहा कि हर किसान को 72,000 रुपए उसके अकाउंट में आएंगे। मेरे अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं आया। मैं भी किसान हूँ, 1 रुपया भी अकाउंट में नहीं आया। किसानों का कर्जा माफ हुआ है, राहुल गांधी बोल के गए थे कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे। कर्जा मेरे तो 1 रुपया भी माफ नहीं हुआ। 1 रुपया भी माफ नहीं हुआ। बिजली मिलती है किसानों को, बिजली मिल रही है 2000 यूनिट गहलोत सरकार की तरफ से, वो मिली है आपको? वो मैं तो भाई यहाँ किराए पे रहता हूँ। जो मकान मालिक बोलते हैं ये तो हमारा है। जो बिजली माफ हो रही है हमारी है। 10 रुपए यूनिट का हम तो देते हैं, हमारे तो 1 रुपये भी माफ नहीं है। आपके घर जहाँ पे है वहाँ पे बिजली माफ हुई है? हमारे वहाँ नहीं हुई है। नहीं हुई है, पूरा पैसे देना पड़ता है। ना बीजेपी आएगी ना कांग्रेस आएगी। नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ। जो बड़ी पार्टी आएगी, पूर्ण बहुमत किसी का, जैसे पिछली बार कांग्रेस का पूर्ण बहुमत आया था, उससे पहले बीजेपी का पूर्ण बहुमत आया था, ऐसा अब की बार कुछ नहीं है। पूर्ण बहुमत किसी का नहीं आएगा। निर्दलीय को लेके और वैसे अपने यहाँ
सरकार बनेगी। आपको लगता है उसमें काम हो पाएगा, विकास हो पाएगा अपने राज्य का? कांग्रेस सरकार ने क्या किया? कांग्रेस सरकार ने ये किया कि पहले दिल्ली में अपने कांग्रेस कार्यालय था 72 करोड़ का, और राजस्थान कांग्रेस यहाँ पे उद्घाटन करके चले गए 72 करोड़ का वो जो कांग्रेस कार्यालय बन रहे हैं। अगर वही पैसे अगर जनता के विकास में लगते तो जनता का विकास होता। कार्यालय से क्या मतलब जनता को? क्या लगता है सर 2024 में कौन आएगा प्रधानमंत्री? राजस्थान में या दिल्ली में? राजस्थान में बात कर रही हूँ। हम तो चाहते हैं राजस्थान में वसुंधरा की सरकार आए या बीजेपी की आए। उनको तो अभी वोट ही नहीं मिल रहा है, टिकट ही नहीं मिल रहा है। टिकट नहीं मिलेगा, मिलेगा आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा। ये ऐसा है, केंद्र की जो पॉलिसी है ना मोदी सरकार की, वो भाई भतीजेवाद की नहीं है। उसमें यह है कि आदमी को जगह देख के समय देख के टिकट दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि भीड़ इकट्ठी करके टिकट बांट दी जाए। और जो ये अभी इतने जने कह रहे थे कि अशोक गहलोत ने करा, मैं ये पूछता हूँ अशोक गहलोत ने अभी बीपीएल का सिलेंडर दिया, क्या बीपीएल वाले उसको वोट देंगे, बाकी जनता वोट नहीं देगी? सारी जनता वोट देती सर, पर जो गरीब स्तर पे गरीब कहाँ है बीपीएल? आप बीपीएल के घर देखो, 4-4 मंजिल के बंगले लिखे हुए हैं। बीपीएल वाले से गहलोत बन जाएगा? देखो बीपीएल वाले से गहलोत बन जाएगा, ये इनका कहना है। मिला कितनों को मिला? और दूसरी बात, जनवरी से अशोक गहलोत ने गेहूं बंद कर दिया। पूछो इनसे, ये खड़े हैं, ये कह रहे हैं, मैं इनकी बात का जवाब ले रहा हूँ। बंद कर दिया, गेहूं बंद कर दिया। केंद्र का गेहूं आ रहा है फ्री के अंदर। ये जातिवाद का मुद्दा कौन उठाता है? बीजेपी करती है। नहीं, कांग्रेस ने उठाया जातिवाद का मुद्दा कि हम आएंगे तो फिर कांग्रेस का कहना है कि हम जहाँ जाएंगे वहाँ जातिवाद करेंगे, वहाँ जातिवाद करेंगे। जैसे अभी बिहार में अखिलेश ने कहा जातिवाद के पत्ते खोदे, तो राहुल गांधी ने कह दिया बिहार में अखिलेश ने नहीं भाई साहब, नीतीश कुमार और वो है लालू प्रसाद यादव। हाँ, देखो जातिवाद कुछ नहीं है, जो हकीकत है वो सामने चेहरा आएगा। जातिवाद कुछ नहीं होता है। जातिवाद क्या है? आप अलग हो जाइए। सर स्मृति ईरानी ने कहा है ना इस बार धर्म के आधार पे चुनाव होंगे। काम करेगी देखो अब ये तो अलग अलग सोच है अपनी, धर्म के आधार पर लड़ेंगे। धर्म तो सबके हैं, भगवान सबका है, चाहे कोई कुछ भी कह ले। सर बीजेपी सरकार इतना बड़ा बयान कैसे दे सकती है? स्मृति ईरानी इतना बड़ा बयान कैसे दे सकती है? क्योंकि जब हम लोकतांत्रिक देश है। दे सकते हैं, लोकतांत्रिक है, ये नेता है, कुछ भी कह सकते हैं। अब वैसे धर्म के अनुसार लड़े या सबका धर्म एक ही है। हम भगवान कहते हैं, वो अल्लाह कहते हैं या वो कुछ कहते हैं, लेकिन भगवान तो सबका एक ही है। ईश्वर एक है, खून का रंग ईश्वर एक ही है। खून का रंग एक है, ईश्वर एक है। चाहे अल्लाह कहो, चाहे राम कहो, चाहे रहीम कहो, चाहे सिख कहो, चाहे कुछ भी कहो, वो चीज एक अलग है। पर जो अभी जो कांग्रेस आएगी तो वो धर्म की लड़ाई पे ही लड़ेगी, जातिवाद पे ही लड़ेगी। जातिगत जनगणना से क्या अभिप्राय है आपका कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए? हमारे हिसाब से तो होनी नहीं चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। हम वो वोटर के हिसाब से होना चाहिए। नहीं चाहते हैं कि राजस्थान में तो डिक्लेयर हो गया है कि राजस्थान में जातिगत जनगणना होगी, उसी के आधार पे कांग्रेस सरकार चुनाव लड़ेगी। अब कहाँ होगी? अब तो आचार संहिता लग गई, अब कहाँ होगी? आचार संहिता लग गई। डिक्लेयर हुआ था जातिगत जनगणना के आधार पे। क्या हुआ था उससे नहीं, अब आगे की सोच नहीं है। 2024 में हो सकता है ऐसा, जब प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़े तब देखेंगे ना, किसी गवर्नमेंट आती है, अगर कांग्रेस की आई तो देखेंगे। 100% 24 में मोदी जी आएंगे, भले 320 चाहे मोदी जी ने कह दिया है 2024 में झंडा वही फहराएंगे। वोटिंग मशीन में धांधली हो सकती है, इतना बड़ा बयान कैसे दे सकते हैं? उसका एक कारण है, बंगाल में, बिहार में ऐसा बंगाल में होता है, इधर होता, तमिलनाडु में होता, केंद्र में होता है, जहाँ ओबीसी जैसे खड़े होकर कहते हैं कि हमको डर है। नसरुद्दीन शाह कहता है जो हिंदुस्तान की रोटी आज भी खा रहा है, वो कहता है हिंदुस्तान में डर है। तो फिर डर किसको है, हिंदुस्तानी को या उसको? डर तो किसी को नहीं होना चाहिए, हम खुले नागरिक हैं। अभी सॉरी, ये बस स्टैंड है, अपन यहाँ 50 जने खड़े हैं, इसमें कोई हिंदू भी होगा, कोई मुसलमान भी होगा, कोई मोची भी होगा, कोई राजपूत भी होगा, तो अपन यहाँ लड़ने के लिए थोड़ी खड़े। हिसाब से गलत है। हाँ, वोटर के हिसाब से सब हमारे वोटर हैं, सब एक है, इस हिसाब से होना चाहिए। क्या लगता है सर, माहौल क्या है राजस्थान में? माहौल बढ़िया है मैडम। राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा? रिवाज बदलेगा।
रिवाज बदला गया, कांग्रेस आएगी, क्यों आएगी? आएगी कांग्रेस। कांग्रेस ने राजस्थान में इतना काम किया है। क्या काम किया आपके लिए, क्या काम किया? हमारे लिए स्टूडेंट कांग्रेस हो आप? ने 70 सालों में इतने आईआईटी खोले, इतने यूनिवर्सिटी खोले। बीजेपी ने क्या किया? 21 मेडिकल कॉलेज तो राजस्थान ने, भारत सरकार ने खोले। हाँ तो वो कांग्रेस का शासन था तभी तो बने हैं। अभी खोले सर। खुले। 21 एक का नाम गिना दो आप मुझे, एक का नाम बता 21 दो। मेडिकल एक का कॉलेज। नाम बता दो। एक्सप्रेस हाईवे है ना, एक्सप्रेस हाईवे, 2 एक्सप्रेस हाईवे बने, वो भारत सरकार ने ही पहले किए। तो हम उससे पहले तो हम क्या ऐसे आदिवासी थे क्या? ये पत्ते पहन के घूमते थे, पहले भी तो हम रहते थे ना। आपके लिए 2014 के बाद आपके लिए सारा विकास हुआ। आपके लिए क्या काम? आपके लिए क्या? स्टूडेंट के लिए काम किए कांग्रेस ने। तो क्या किया है? 2-3 गिनवा दीजिए, 2-3 बता दीजिए। स्टूडेंट आईआईटी खोले हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी। पेपर तो लीक हो रहे हैं। पेपर तो अब वो तो हमारी गलती है ना, वो तो लीक करते जो आपकी गलती कैसे? आपकी गलती कैसे? जो लीक करते उनकी गलती है ना। हर जगह होता है। जब अपना यानी कि सरकार अच्छी नहीं होगी, प्रोसेस अच्छा नहीं होगा, तब तो लीक होंगे ना सर। इसमें सरकार की गलती है। फिर कैसे लीक होते हैं पेपर, आप बताइए। इसमें सरकार थोड़ी बैठी उनको लीक करने के लिए। सरकार नहीं बैठी है, फिर भी सरकार एक कानून ला में से सकती ही है। कोई होते हैं असामाजिक तत्व, वही करते हैं उनको लीक। आपने भी सर्वे किया होगा, सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में पेपर लीक किस स्टेट में हुए हैं? राजस्थान में नहीं, यही तो नहीं। अब ये सर्वे करके बताओ हमें कि कितने कहाँ हुए हैं। हम अभी कह देते हैं कि वहाँ चोरी हो रही है, लेकिन कहाँ चोरी हो रही है मालूम करेंगे जाके, जब तो मालूम पड़ेगा कि चोरी हुई है। सबसे ज्यादा क्राइम कहाँ पे हुए सर, आप बता दीजिए। अब देखो क्राइम तो हर जगह होने चालू हो गया। राजस्थान में सबसे ज्यादा हुआ है। अब चल रहा है, उत्तर प्रदेश में था पहले, बिहार में था, अब वहाँ से लोग आगे इधर आगे दिल्ली में आगे चले गए, चलता रहता है ये। क्या लगता है सर, आप बता दीजिए। माहौल क्या बन रहा है? मैडम क्या माहौल क्या है राजस्थान में? मैडम मुझे नहीं पता माहौल और में। अरे बता दीजिए सर। चलो 2024 का बता दीजिए। मोदी जी वापिस आ रहे हैं क्या? मोदी जी आएंगे, वापिस लौट रहे हैं वो? मोदी जी आएंगे। क्यों आएंगे? अब आएंगे तो आएंगे मैडम, तुम बताने वाली बात क्या है? आपके लिए कुछ अच्छे काम किए तभी तो आप बोल रहे हैं मोदी जी। मोदी को जब से वो संभाला, मोदी को कोई वोट दिया, मोदी को देते रहेंगे, चाहे हारे चाहे जीते। अरे यार जीते में कड़ा संघर्ष है। अब पूरा टिकट वितरण होने के बाद में ही मालूम पड़ेगा कि कौन किस कैंडिडेट के सामने कौन कैंडिडेट है। आगे जो काम किए हैं वो तो सामने आएगा ही। अभी जो कांग्रेस ने काम किए हैं वो सबको दिख रहा है कैसे काम किए हैं। वैसे अशोक गहलोत जी की सरकार बननी चाहिए और बननी चाहिए। क्या काम किए सर आपके? सारे काम किए, युवाओं के लिए किया है, वृद्धों के लिए किया है, कर्मचारियों युवाओं के लिए क्या किया है? युवाओं के लिए क्या, कितनी वैकेंसी निकाली है? वो सारे तो यानी कि पेपर रद्द हो गए। वो पेपर तो देखो सब जगह डिस्प्यूट होता है, सब जगह डिस्प्यूट होता है। कोई चाहता है, कोई नहीं चाहता है, कोई बिगाड़ने वाला होता है, कोई सुधारने वाला होता है। आगे क्या है? वृद्ध लोगों के लिए क्या काम किए? 1000 से 1500 कर दी। जो बेचारे गाँवों में वृद्ध हैं वो परेशान रहते हैं, उनके बच्चों और उनके लिए वो है 1000 से 1500 पेंशन कर दी। और क्या चाहिए? तो अशोक गहलोत आना चाहिए। देखो वैसे लायक है, पूरा 3 बार बने हैं तो वैसे थोड़ी बने। अशोक गहलोत और सचिन पायलट में तो सीट को लेकर लड़ाई हो रही है। देखो ये तो हर घर में लड़ाई होती है, हर घर में लड़ाई होती है। एक बाप के 4 औलाद होती है, वो ये मेरे को बनाए या दूसरे को। सब्सिडी मिली है क्या आपको? सब्सिडी किस चीज की? ये सब्सिडी सर दे रही है ना गहलोत देखो सरकार। गैस सब्सिडी लायक आदमी को मिलनी चाहिए, हर आदमी को नहीं। जो भी चीज है जो आदमी लायक है उसको मिलनी चाहिए। रोजगार के लिए क्या काम किया अशोक गहलोत ने? अब रोजगार तो जो है वो तो दिया ही है, जो उनके कैपेसिटी के अनुसार जितना रोजगार देना है वो तो दिया ही है। मोदी सरकार तो कहती है अशोक गहलोत रेवड़ी बात रही है। देखो एक दूसरे के पूरक होते हैं हर आदमी। एक दूसरे को जब लड़ाई किस बात की, पार्टी किस बात की, जब एक दूसरे पे कटाक्ष नहीं करेंगे तो कटाक्ष तो करने चाहिए ना। जब एक ही अगर पार्टी मजबूत रह जाएगी तो दूसरी पार्टी फिर कमजोर रह जाएगी तो वो अपने मनमार्जी करेगी। 2024 में क्या लगता है प्रधानमंत्री वापस से मोदी जी बनेंगे? देखो हिंदुत्व को चाहते हुए तो केंद्र में सरकार मोदी जी की बननी सर चाहिए। आप हिंदुत्व को कैसे चाहते हैं? आप धर्म की राजनीति कैसे कर सकते हैं? भारत लोकतांत्रिक देश है। देखो हर जगह होता है ये काम, हर जगह होता है, कोई नहीं, अपने अपने हिसाब से अपने अपने काम सब करते हैं।
कोई दूसरे को वो नहीं करता है। कर्ज जब से मोदी सरकार बनी है तब से कहते हैं 200 गुना कर्ज बढ़ गया है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? अब देखो ये तो कर्ज है, अगर काम करेंगे तो कर्ज बढ़ेगा, पैसा है पास में तो काम करेंगे, कैपेसिटी अनुसार ज्यादा काम करेंगे तो कर्ज तो लेना ही पड़ेगा। मनमोहन सिंह के टाइम पे इतना सारा कर्ज नहीं था, सब कहते हैं। वो अर्थशास्त्री थे, उनको पता है कि मेंटेन करके चलना है, पढ़े लिखे थे वो, कैसे करना है काम। क्या लगता है सर, मुख्यमंत्री पद के लिए कौन दावेदार है राजस्थान में? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत। अशोक गहलोत ही क्यों सर? ऐसे अशोक गहलोत को चाहते हैं हमारे, हैं? अशोक गहलोत को चाहते हैं हम। क्या काम किया अशोक गहलोत ने आपके लिए? रोजगार दिया है युवाओं को, क्या वैकेंसी निकाली है। वैकेंसी निकाली, पर वो तो पेपर रद्द हो जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। 13 बार पेपर करवाए, 13 बार पेपर लीक हो गए। वो तो आचार संहिता लग गई इसलिए हो गए, पेपर लीक तो नहीं होंगे। पेपर लीक हुए ना सर, उन्होंने करवाए, पेपर लीक हुए? पेपर लीक कहाँ हुए हैं? नहीं हुए पेपर लीक। सर आपने कितने मामले पढ़े होंगे जिसमें पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं? हमने तो नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा। ठीक है, क्या करते हैं आप? मैं, दुकान है कपड़े की। अच्छा, कपड़े की दुकान है। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की है कभी सर आपने? नहीं, कभी नहीं की हमने। अच्छा, बीजेपी की तरफ से कौन सा चेहरा देखते हो मुख्यमंत्री पद के लिए आप? मुख्यमंत्री तो नहीं चाहिए, लेकिन केंद्र में मोदी चाहिए, राजस्थान में अशोक गहलोत। केंद्र में मोदी क्यों चाहिए? हिंदुत्व के लिए चाहिए। हिंदुत्व के लिए? हिंदुत्व की लड़ाई कैसे कर सकते हो? भारत में सभी जाति, सभी धर्म को समान माना जाता है। समान माना जाता है, लेकिन वो बहुत सपोर्ट करते हैं, सब काम किए हैं, राम मंदिर बनवाए हैं, काफी काम किए कर रहे हैं, और 24 में उनकी सरकार आएगी और कांग्रेस सरकार आ सकती है, क्या लगता है? 100% आएगी कांग्रेस सरकार ही अब की बार। इंडिया गठबंधन जो बना है उससे मोदी सरकार की नींद उड़ गई है, सब कहते हैं, तो क्या लगता है आपको, राहुल गांधी आ सकते हैं? नहीं, कदापि नहीं हो सकता। नींद तो अगले वालों की उड़ गई है, मोदी की कहाँ उड़ी नींद? मोदी सरकार की नहीं उड़ी है। नहीं उड़ी है, करनी उड़ेगी। क्या लगता है सर, 2023 में किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है आपको राजस्थान में? बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार? बीजेपी सरकार? बीजेपी सरकार का तो अभी कैंडिडेट ही नहीं डिसाइड हुआ है, मुख्यमंत्री पद के लिए कौन होगा? हैं? मुख्यमंत्री पद के लिए क्या लगता है मैम आपको? राहुल गांधी। हैं? राहुल जी सर। राजस्थान में कौन आएगा? कांग्रेस आएगी? कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस क्यों आएगी? ऐसा लग रहा है, जैसे अभी चल रहा है ना, वैसा लग रहा है कि वो ही आएगी। माहौल की वजह से लग रहा है। क्या करते हैं आप? मैं लैब टेक्नीशियन हूँ। लैब टेक्नीशियन। ठीक है, अशोक गहलोत ने जो काम किए, जो पॉलिसी निकाली है, उसके बारे में पता है आपको? जब पॉलिसी निकाली, अभी सब चीज, सबको, गरीबों को सब सुविधा दे रही है वो, इस वजह से। सिलेंडर की सुविधा दे रही है, आपको मिली है सिलेंडर की सुविधा? 500 रुपए? हाँ, 500 रुपए वाली मिल रही है। मिली है आपको? काम कैसा चल रहा है आपका? अच्छा चल रहा है। महंगाई बढ़ रही है? नहीं, महंगाई तो बढ़ ही रही है। अच्छा, बेरोजगारी हो रही है, बेरोजगारी ज्यादा बढ़ रही है इस देश में कि नहीं? इस देश में बस बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है ना वैसे तो, क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी। फिर भी कांग्रेस सरकार को लाना चाहते हैं आप? कांग्रेस सरकार ही अब ज्यादा कर रही है, तो कांग्रेस सरकार ही आएगी। बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया अभी तक तो शायद नहीं कर रही है, फिर बाद में पता नहीं।